अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग केक में एक नई रेसिपी के साथ। आप आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गर्मी का मौसम है और कच्चे आम आए हुए हैं, तो आज हम बनाएंगे कैरी का या कच्चे आम का शरबत। नहायत ही ज़बरदस्त और लजीज शरबत बनता है। इसको बना के आप घर में इस्तेमाल कीजिए, गर्मी मिटाइए और इसको बनाकर जो है आप बाज़ार में सेल कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। तमाम बातें आपको मिलेंगी इस वीडियो में, इसलिए पूरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं कि अपनी रेसिपी की तरफ देखते हैं हमने कैरी का या कच्चे आम का शरबत कैसे तैयार करना है। कैरी का शरबत बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यह मैं आपको बता देता हूँ। जिस मकदार में लेनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने लेनी है जी 250 ग्राम हमने ये ली है कच्चे आम कैरी। उसको हमने छील के रख लिया है। ये गूदा जो हमने लिया है ये 250 ग्राम है। हमने छिलका और गुठली निकाल दी है। 500 ग्राम हमने लिया था और हमने जो उसमें से बचा है 250 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम ही चीनी। ये दोनों हमने बराबर लेनी है। और नमक हमने लेना है, जब हम शरबत बना लेंगे तो उसमें ऐड करेंगे गिलास में या फिर हम साले के अंदर डाल के इसको सर्व करेंगे। तो इसको कैसे आपने तैयार करना है कैरी का शरबत, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने लेना है एक अदद पैन। मैं स्टील का एक बर्तन ले लेता हूँ। हमने सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी खट्टी चीज़ के लिए आप सिल्वर यूज़ ना कीजिए, या तो स्टील यूज़ कीजिए या नॉन स्टिक इसको आप यूज़ करेंगे। हमने ये कैरी उठा के इस बर्तन के अंदर डालनी है और इसको हमने पकाना है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी। मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पानी। मैं एक गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगा और इसको हम, ये आप देख सकते हैं मैंने एक गिलास पानी पहले नाप के रखा हुआ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसे हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, 10 मिनट के लिए। तो चलते हैं इसको पकाने की तरफ। कैरी या कच्चे आम को शरबत बनाने के लिए इसको हमने चूल्हे पर रख दिया है पानी डाल के एक गिलास। इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के अंदर ये नरम हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें चूल्हे पे रखे हुए। तो मैं एक चम्मच की मदद से आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ, इसके एक जो है काश को। तो आप ये देख सकते हैं चम्मच की मदद से आसानी से टूट जाता है। हमने इस तरह इसको गला लेना है अपनी कैरी को और इसको चूल्हे से उतार लेना है। इस पकी हुई कैरी को हम ऐड करेंगे एक ब्लेंडर के अंदर। ये ढक्कन खोल के मैं कैरी को डालता हूँ इसके अंदर। इसे हमने पानी समेत इसके अंदर ऐड करना है। जिस पानी के अंदर हमने इसको पकाया था, तमाम की तमाम कैरी इसके अंदर ऐड करके इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये मैं ढक्कन लगा देता हूँ और इसको हम ऑन करते हैं। बस ये 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। तो ये हमारी कैरी तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। अगेन हम स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे या नॉन स्टिक यूज़ करेंगे। हमने सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम के तमाम पेस्ट मैं एक बर्तन के अंदर निकाल लेता हूँ और इसके अंदर हमने ऐड करनी है वो चीनी जो हमने आपको बताई थी। ये हमारे पास पड़ी है 250 ग्राम चीनी। इसको हम डाल देंगे इस बर्तन के अंदर और इसको हमने उस वक्त तक पकाना जब तक ये चीनी इसके अंदर घुल नहीं जाती। 5 से 6 मिनट 7 मिनट के अंदर ये पक जाएगी। इसे हम पकने के लिए रख देंगे अपने चूल्हे के ऊपर। इसको अंदर हम चम्मच चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच लाना है, वरना ये नीचे भी लग सकती है। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर हमारी चीनी घुल जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये कैरी जो सी है तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही थिकनेस के अंदर है। तो इस हालत के अंदर इसको हम उतार लेंगे। कैरी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम शरबत तैयार करेंगे। उसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले गिलास के अंदर बर्फ़। दोनों गिलास के अंदर हम बर्फ़ डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे क्योंकि ठंडा ही शरबत अच्छा लगता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे जी 1/4 टी स्पून काला नमक। दोनों गिलासों के अंदर 1/4 टी स्पून हम काला नमक ऐड करेंगे और उसके साथ हम ऐड करेंगे खाने वाले 3 चम्मच कैरी के जो हमने तैयार की थी। ये 3-3 चम्मच हमने फ़ी गिलास डालना है। ये आप देख सकते हैं मैं आपके सामने 3-3 चम्मच दोनों गिलासों में डालता हूँ। जो जो कैरी हमने तैयार की है इसकी मदद से आपके 12 गिलास कम से कम शरबत तैयार होगा। तो ये हमने 3-3 चम्मच डाली है। उसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम चम्मच की मदद से हल कर लेंगे। तो इस तरह आप सिंगल गिलास अगर आपने सेल करना है तो ऐसे आप इसका तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी कैसी लुक लगेगी आपको। नहायत ही लजीज और ज़बरदस्त किस्म का शरबत है।
और जब आपने इसको सेल पर्पज़ के लिए तैयार करना है, इकट्ठा तैयार करना है, तो आपने एक बाउल के अंदर डाल देना है इस तरह बर्फ़ को। और जो कैरी हमने तैयार की वो सारी की सारी इसके अंदर डाल के हमने 2.5 लीटर पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। और इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन डेढ़ टीस्पून के करीब काला नमक। तो इससे हमारे जो है तकरीबन 12 गिलास तैयार होंगे। 10 गिलास पानी हमने डाला है। जो कैरी हमने डाली है वो भी तकरीबन आधा किलो है, और इसके बाद जो इसके अंदर बर्फ़ है वो भी खुर जाएगी, तो आपके 12 से लेकर 14 गिलास तक इसमें तैयार होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें कितने की पड़ी और हमने कितने की सेल करनी है। हमने ली थी आपके सामने कैरी आधा किलो, इसको हमने साफ़ करके इसमें से पाव निकाली थी, तो ये हमें मिली थी 25 रुपए की। इसी तरह हमने चीनी ऐड की थी इसमें 250 ग्राम, वो हमें मिली थी 15 रुपये। और 5 रुपए का आप काला नमक लगा लें तो ये टोटल हमारा इस पे ख़र्च आया था 45 रुपये। इसको हम सेल करेंगे 30 रुपये का एक गिलास। ये हमारे टोटल 12 गिलास बनेंगे तो 360 रुपये की इसकी सेल होगी। कम आमदनी वाले इलाके के अंदर आप इसको 20 रुपये का भी सेल करें तो भी आपकी ये 240 रुपये के सेल होते हैं, तो तकरीबन 200 रुपये इस पर आपको बचत आती है। तो नहायत ही ज़बरदस्त और नहायत ही मज़ेदार किस्म का शरबत है। इसको बनाइए और हज़ारों रुपये कमाइए। तो दोस्तों ये था हमारा कच्चे आम का शरबत या कैरी का शरबत जिसको हम कहते हैं। आपने देखा हमने कितने आराम से कितनी जल्दी बना लिया और इसके ज़रिए हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।